नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 5 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। पांचों स्टॉक में सबसे हॉट स्टॉक रहेगा दोस्तों मझगांव डक। मझगांव डक की बात करें 10 से 12% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। उसके बाद आप कह सकते हैं कि लगभग 4% के आसपास आज के दिन भी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन कंपनी ने रिकवर किया, फिर भी 2% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। तो क्या इस स्टॉक में और भी गिरावट होगी, उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। होता क्या है दोस्तों, देखिए कोई भी स्टॉक एक बार रिटर्न तो बना के देता है, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे करके गिरावट होने के बाद जो उसका मतलब एक साइडवेज पैटर्न रहता है, जहाँ से कंपनी की जर्नी होती है उसके आसपास कंपनी आ जाती है। तो उस हिसाब से क्या और भी गिरावट होगी, उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। हालांकि डेटा पैटर्न की बात करूँ दोस्तों, तो इस बार मेरे पॉइंट से इस स्टॉक को छोड़ना नहीं। क्यों दोस्तों? क्योंकि अभी वापस देखिए होता क्या है, किसी भी स्टॉक में तेजी आने के बाद तो जाहिर सी बात है गिरावट तो होगी, लेकिन वो कहाँ तक गिर सकता है तो उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। तो क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। वहीं पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करो तो इसमें भी आज के दिन कुछ प्रेशर क्रिएट हुआ है। आज के दिन अगर किसी ने स्टॉक में तेजी देखने को मिली है तो आप कह सकते हैं कि एमटार टेक्नोलॉजी और जेन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो दोनों टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों की अगर मैं बात करूँ तो दोनों में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। हालांकि जो डेन टेक्नोलॉजी था दोस्तों, इसका जो हमारा टारगेट प्राइस था 1000 के ऊपर था, जो कि मतलब 1000 के आसपास हमने दिया था। तो 1000 के ऊपर ये कंपनी कई दिनों से ट्रेड कर रही है। एमटार टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस स्टॉक में लगातार अपने को तेजी देखने को मिल रही है। तो क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। पहला स्टॉक हमारा जेन टेक्नोलॉजी है। जेन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में 3% की तेजी देखने को मिली, 2.25% के आसपास। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर देखें दोस्तों, तो ऐसा नहीं कि कंपनी प्रीवियस क्लोजिंग की जो है कि गैप अप तो ओपन होती है, लेकिन गैप डाउन भी जाती है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट भी उसी डायरेक्शन में देखने को मिला था। आज की अगर मैं बात करूँ तो 1059 रुपये के आसपास कंपनी गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और लो की बात करें तो 990 रुपये के आसपास कंपनी आई थी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 1059 रुपये कंपनी ऑल टाइम हाई 52 वीक के हाई के करीब चल रही है। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में ही पूरी तरह से आज के दिन तेजी देखने को मिली। देखिए दोस्तों, इस स्टॉक के ऊपर एकदम बेस्ट मतलब कि आपका नज़र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी की खासियत की तो सबसे पहले 1768% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। एक साल में अगर आप देखेंगे तो लगभग 200%, 225% का रिटर्न निकल के आ जाएगा। लेकिन इस कंपनी का जो चार्ट है दोस्तों, ऐसा नहीं कि एकदम ऐसा चार्ट है रॉकेट की तरह। कंसोलिडेशन फेस करने के बाद वापस कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है, जो कि ये सबसे बड़ा इस कंपनी के लिए मेरे पॉइंट से पॉजिटिव देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यही सबसे खास बात इस कंपनी का देखने को मिलता है। हाँ, 5 साल की अगर मैं बात करूँ, 5 साल में लगभग 1300% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। इसका चार्ट थोड़ा सा मतलब मेरे पॉइंट से एट्रैक्टिव देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं कंसोलिडेशन फेस, ये कंसोलिडेशन फेस वापस तेजी हुई, थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस आया था, उसके बाद स्टॉक में अभी तेजी देखने को मिल रही है। इसी हिसाब से अगर ये कंपनी चलती रहेगी दोस्तों, तो आने वाले समय में अगर इस कंपनी के एक बार Q4 के रिजल्ट अपने दम पे अच्छे आ गए तो आप कह सकते हैं कि इस क्वार्टर के बाद ये कंपनी 1500 के आसपास ट्रेड करेगी, जो मेरा मानना है दोस्तों। ऐसा मेरा मानना है। हालांकि आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। हाँ, ऐसे में अगर गिरावट होती है तो 950 के आसपास ये कंपनी आ सकती है। अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय अगर ये 1200 के लेवल को तोड़ेगी तो 1500 रुपये का लेवल आप समझ सकते हैं। अगला स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी में आज के दिन 1.5% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि आप कह सकते हैं कि ये तो रिकवरी देखने को मिली, नहीं तो इस कंपनी में भी आज के दिन लगभग आप कह सकते हैं कि 3%, 2% के आसपास, मतलब 4 से 5% देख सकते हैं। किस देर थोड़ा सा हमने कम बताया, लेकिन 5% के आसपास इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली थी। तो हालांकि दोस्तों सबसे पहले बताना चाहते हैं, देखिए अगर ये कंपनी 2500 के आसपास आती है तो फर्स्ट बाइंग आप करके चल सकते हैं मेरे पॉइंट से दोस्तों। हालांकि मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। इससे भी अगर नीचे कंपनी आती है दोस्तों तो 2200 रुपये इसके लिए वर्स्ट हो जाएगा। देखिए शॉर्ट टाइम में ऐसा नहीं, कुछ लोग कहेंगे कि अभी ये कंपनी यहाँ तक नहीं आएगी, तो हम आपसे बताना चाहते हैं कि ये कंपनी के अगर आप 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो कई बार ये कंपनी 2000 के नीचे भी आई थी, और इसको अगर आप देखेंगे तो 2500 के भी नीचे आई थी। 3 चीज़ों को भी आपको नोट करके चलना है। हालांकि दोस्तों आप देखेंगे तो 28% का ही रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने अभी तक। तो इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो फर्स्ट बाइंग 2500 के आसपास, और सेकंड बाइंग की अगर मैं बात करूँ 2200 रुपये तक के आसपास ये कंपनी आ सकती है। अगर मैं तेजी की बात करूँ तो इस बार ये कंपनी 3000 रुपये के आसपास जाएगी। देखिए कुछ लोग कहेंगे कि आप तो बोलते हो तेजी जाएगी, लेकिन गई नहीं कंपनी। देखिए दोस्तों होता क्या है, कोई भी स्टॉक एक बार तेजी दिखा दिया था, ऐसा नहीं कि वो तेजी दिखाता ही रहेगा, उसमें फिर गिरावट होगी, फिर वापस तेजी दिखाएगा, फिर गिरावट, मतलब अप्स एंड डाउन्स करके ही ऊपर जाती है कोई भी कंपनी। ऐसा नहीं सडनली कोई भाग रही है तो भागती ही रह जाएगी, गिरावट कर रही है तो गिरावट ही करती रह जाएगी। ऐसा नहीं, कोई भी कंपनी निगेटिव या पॉजिटिव दर्ज करती है तो उसमें अप्स एंड डाउन्स के साथ ही मतलब धीरे धीरे करके ऊपर या नीचे चीज़ें होता है। तो गिरावट होती है तो 2500 पे आपको फर्स्ट बाइंग करना है। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है, आप खुद का अपना एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। अगला स्टॉक हमारा एमटार टेक्नोलॉजी। देख सकते हैं कि आप एमटार टेक्नोलॉजी को एक समय में हमने बताया था दोस्तों कि इस स्टॉक को होल्ड करें,
टाइम दें, इस कंपनी में अच्छा खासा पैसा बनेगा। तो ऐसा नहीं, अगर आप एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो 4% की रैली है दोस्तों। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा, जिन्होंने भी इस कंपनी को लोअर लेवल से बाइंग किया होगा, लगभग 17 से 20% के आसपास अभी वो रिटर्न निकाल के बैठे हैं। यहाँ पे अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो 6 महीने में कुछ लोग कहेंगे कि देखिए 6 महीने में तो गिरावट ही है, 25% कंपनी डाउन है। 25 नहीं दोस्तों, आप अगर इसको देखेंगे तो लगभग ये कंपनी 30% 35% के आसपास भी डाउन है, क्योंकि इसका जो ऑल टाइम हाई है लगभग आप कह सकते हैं कि 3000 के आसपास, 2900 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। कुछ लोग कहेंगे कि इस स्टॉक में इसी टाइप से मतलब कि तेजी या गिरावट देखने को मिलती है। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस स्टॉक की जर्नी ही ऐसी है, इसका जो आप चार्ट देखेंगे ना इसी टाइप से देखने को मिलेगा। तो जो शॉर्ट टाइम में चीज़ें मतलब तेजी आई फिर गिरावट हुआ, फिर तेजी आई फिर गिरावट हुआ, तो ये सब चीज़ें आप मतलब लेकर के चल सकते हैं। हालांकि चैनल ही लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड दोस्तों, मतलब कि आपने अगर इस स्टॉक को किसी भी प्राइस पे बाइंग किया तो अगर आप फंस गए, गिरावट निगेटिव डायरेक्शन देखना चालू हो गया। देखिए निगेटिव डायरेक्शन देखना भी मतलब क्या है कि इस कंपनी के परफॉर्मेंस भी इतना कुछ खास नहीं है। जो भी बात होती है दोस्तों लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है, तो ये कंपनी अपने आप में एक फिट बैठती है मेरे पॉइंट से। हालांकि गिरावट होती है, जैसा कि हमने आपसे बताया कि लास्ट 1500 रुपये तक ये कंपनी आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय इस बार अगर ये कंपनी 2000 के लेवल को तोड़ती है और उसी में इस कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है दोस्तों, Q4 के रिजल्ट वो थोड़ा सा इंप्रूव ला देते हैं, तो आपसे बता दें डेटा पैटर्न से ये कंपनी फास्ट भागेगी। अगला आप कह सकते हैं कि एचएलए भी बन सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। वहीं पे अगला स्टॉक हमारा हिंदुस्तान एरोटिक्स है। हिंदुस्तान एरोटिक्स को भी मैं डेली बेसिस पे कवर करते रहता हूँ। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि कल के दिन इस स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगाया था। बहुत सारे इन्वेस्टर मतलब कि क्या है कि खुश हो गए थे। और आज की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में मतलब कि गिरावट दर्ज किया, तो आप सभी लोग कह सकते हैं कि स्टॉक में मतलब कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो कि डाउन हो गए दोस्तों। मतलब होता क्या है दोस्तों, देखिए आप सभी लोगों को पता है कि ये एक फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला स्टॉक है, प्लस एक न्यूज़ बेस वाला स्टॉक है, क्योंकि इस कंपनी से रिलेटेड डेली बेसिस पे आपको कम से कम 10 से 5 न्यूज़ देखने को मिल ही जाएंगे। कहीं कभी गवर्नमेंट कुछ एक्शंस कर रही है, देखिए गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी स्टेट हो दोस्तों, कुछ भी आप मतलब वो कार्य कर रही है तो उसमें इस कंपनी का मतलब कि आप कह सकते हैं कि डिफेंस से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड कुछ न कुछ इस कंपनी में से मतलब इंटरलिंक हो जाता है। हालांकि आप सभी लोगों को पता है कोई भी एक डिफेंस सेक्टर का स्टॉक या डिफेंस सेक्टर की कंपनी, कहीं भी उसको ऑर्डर मिल रहा है, कुछ भी हो रहा है दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस कंपनी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 5 दिन के चार्ट में तो दोस्तों कंपनी आज भी 7% का रिटर्न बना के दे रही है। एक महीने की बात करें तो 9 से 10% के आसपास है। हालांकि जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं किसी भी प्राइस पे आप बाइंग करिए। अभी तक का जो हमारा टारगेट प्राइस है 3500 का तो अचीव हो गया दोस्तों। हमने अभी तक इस स्टॉक से रिलेटेड जितने भी टारगेट दिए सारे के सारे अचीव हुए हैं। हालांकि आने वाले समय इलेक्शन बाद ये कंपनी 5000 के ऊपर ट्रेड कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। गिरावट होती है तो हमने बता दिया कि 3000 रुपये के आसपास ये कंपनी आएगी। वहीं पे तेजी की बात करें तो अगर ये कंपनी 4000 के लेवल को तोड़ती है तो इस बार ये कंपनी 5000 के आसपास जाती हुई दिख सकता है। हमारा मजगांव डक है दोस्तों। मजगांव डक की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में 2.25% मतलब 2.25% के आसपास गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करूँ ऑल टाइम लो हाई से दोस्तों इसका, तो आप कह सकते हैं कि लगभग ये कंपनी भी 4 से 5%, 4% के आसपास गिरावट आज के दिन दर्ज किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4%, 4.25% के आसपास इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन वहीं पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 15 से 16% इस कंपनी ने रिटर्न भी बना के दिया है। ये सबसे बड़ा अपने आप में पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो जो भी रिटेलर सोच रहे हैं कि इस स्टॉक में क्यों गिरावट हुई और गिरावट होगी, देखिए दोस्तों इस स्टॉक की जर्नी यही है। इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो एक भाग गई, फिर वापस कुछ दिनों तक कंसोलिडेशन फेस करेगी, थोड़ी सी गिरावट दर्ज करेगी, फिर वापस आप कह सकते हैं कि स्टॉक में एक समय ऐसा आएगा अचानक से तेज़ी देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे 5 दिन का ही चार्ट देख सकते हैं कि स्टॉक कहाँ पे था, यहाँ पे था, वापस तेज़ी आई, वापस कंसोलिडेशन फेस, वापस तेज़ी, वापस कंसोलिडेशन फेस। इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि जितना ही ऐसा नहीं है, आप इसके 1 महीने के चार्ट को भी अगर देखेंगे ना तो 1 महीने के भी चार्ट में आपको इसी टाइप की जर्नी देखने को मिलेगी। यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे तो ये गिरावट, ये देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन फेस चल रहा है, वापस सडनली तेज़ी, वापस कंसोलिडेशन, मतलब ये चीज़ें आप चाहे तो लेकर के चल सकते हैं। 6 महीने के चार्ट में देखेंगे दोस्तों तो एक अच्छा खासा अभी तक कंपनी ने रिटर्न भी बना के दे दिया। मतलब जितना भी डाउन हुई थी, जैसा कि हमने आपसे बताया था कि 1800 से 1900 के बीच में, लास्ट 1700 वर्स्ट कंडीशन में कंपनी 1500 का भी हमने टारगेट दिया, लेकिन अभी तक ये कंपनी आई नहीं हुई है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 साल में एक अच्छा खासा लगभग 225% का रिटर्न है। और 1 साल से मतलब कि मैं अगर बात करूँ तो ये कंपनी कई दिनों से चल भी नहीं रही है। इसको थोड़ा सा मैं अगर यहाँ से जुलाई से लेकर के यहाँ तक कैलकुलेट करूँ तो कुछ इतना खास रिटर्न नहीं बना के दिया कंपनी ने। लगभग देखा जाए 10 से 12%, 20% के आसपास आप कह सकते हैं कि अभी तक कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। तो जो भी रिटेलर इस स्टॉक को भी बाइंग करना चाहते हैं, आप चाहे तो इसके ऊपर मतलब थोड़ा सा अपना फोकस बना के चल सकते हैं। हालांकि ये कंपनी का जो टारगेट प्राइस है 2500 रुपये का बहुत सारे ब्रोकर्स ने दिया, लेकिन अगर ये कंपनी इस लेवल को तोड़ती है तो हो सकता है कि आने वाले समय ये कंपनी 3000 के लेवल को भी टच करेगी। और एक इसमें जो सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों
ओ एफ एस के कारण बहुत सारे मतलब कि इन्वेस्टर की बात करें, रिटेल इन्वेस्टर की बात करें, मतलब इसमें जो कि बाइंग करने से डरते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, सबसे पहले बता देते हैं कि जो भी ओ एफ एस आएगा, हो सकता है डिस्काउंट पे भी आए, हो सकता है कि मतलब अप पे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ बहुत सारी कंपनियां ऐसी जिसमें कि मतलब माल बेचने के बाद उसका एक मतलब जो बाइंग करने का या उसकी किस्मत की बात करें तो वो भी रॉकेट भी बनते हैं। तो इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। मतलब आने वाले समय में ऐसा नहीं कि ओ एफ एस इस कंपनी के लिए निगेटिव साबित होगा, हो सकता है कि पॉजिटिव भी साबित हो सकता है। तो इन सभी पॉइंट को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। गिरावट होती है तो लास्ट आप कर सकते हैं 1800 से 2000 के बीच में कंपनी आ सकती है। तेजी की बात करें अगर 2500 के लेवल को तोड़ेगी तभी इससे आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।